दोस्तों, आज हम आपके लिए दोस्ती पर एक इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी को आप पूरा सुने और कमेंट सेक्शन में इस हिंदी स्टोरी फ्रेंडशिप पर अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वह गांव के ही एक सेठ के पास काम करता था। दिन भर सेठ के पास काम करने के बाद मिलने वाली छोटी सी मजदूरी से वह अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज कराने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने मालिक से मदद मांगी। उसका मालिक बहुत कंजूस और शैतानी दिमाग वाला था। वह राजू को पैसे देने को तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक बड़ी कठोर शर्त रखी। शर्त यह थी कि राजू को बिना आग जलाए कड़ाके की ठंड में अगली रात में पड़ोसी गांव के एक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बितानी है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा, और अगर नहीं कर पाता है तो उसे मुफ्त में काम करना पड़ेगा। सेठ को लगा राजू शर्त पूरी कर नहीं पाएगा और उसे जीवन भर के लिए मुफ्त में काम करने वाला नौकर मिल जाएगा। राजू की मजबूरी थी, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो उसने ये शर्त मान ली। लेकिन वह जैसे ही सेठ जी के आलीशान महल से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि वाकई में ठंड तो बहुत कड़ाके की पड़ रही है। बर्फीली हवाएं भी चल रही है, और ऐसे में किस तरह से वो इस शर्त को पूरा कर पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल आ पड़ी है। उसे मन ही मन लग रहा था कि शायद उसने ये शर्त कबूल करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। वो बहुत घबराया हुआ था। पहाड़ की चोटियों की कड़ाके की ठंड उसके अंदर अभी भी सिहरन पैदा कर रही थी। घबराहट में मदद के लिए वह तुरंत अपने सबसे खास दोस्त रामू के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। उसका दोस्त रामू कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। कल रात जब तुम उस बर्फीली पहाड़ी पर होगे तो ठीक उसके सामने देखना, मैं तुम्हारे लिए सामने वाली पास की चोटी पर सारी रात आग जलाकर बैठूंगा। तुम सामने वाली चोटी पर जल रही आग की तरफ देखना और हमारी दोस्ती के बारे में सोचना। निश्चित ही वो तुम्हें गर्म रखेगी और तुम पूरी रात बहुत आसानी से गुजार दोगे। जब तुम रात बिता लोगे तो सेठ से मिलने के बाद जब तुमको छुट्टी मिले तब मेरे पास आना, उसके बदले में मैं तुमसे कुछ लूँगा। राजू अगली रात पड़ोस के गांव की पहाड़ी के शिखर पर जा पहुंचा। सामने वाली चोटी पर उसका दोस्त रामू भी आग जलाकर बैठा था। अपने दोस्त की दी हुई हिम्मत से राजू ने उस पहाड़ पर वो बर्फीली रात किसी तरह से काट ली। अब अगले सुबह वह मालिक के पास पहुंचा तो मालिक ने शर्त के मुताबिक उसे पैसे इनाम में दे दिए। इनाम मिलते राजू खुश हो गया। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मिल गए। इनाम मिलते ही लेकिन वह सबसे पहले अपने दोस्त रामू के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे कारण ही मैंने पिछली रात उस बर्फीली पहाड़ पर गुजार दी। तुमने कहा था कि मेरी मदद के बदले में तुम्हें कुछ चाहिए। मालिक ने मुझे शर्त के मुताबिक पैसे दे दिए हैं, अब तुम बताओ कितने पैसे तुम्हें चाहिए। रामू बोला, हाँ, मैंने तुमसे कुछ लेने को कहा था, पर मेरे दोस्त वो पैसे नहीं थे। मैं तो तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वादा करो कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में भी बर्फीली हवाएं चलें तो तुम मेरे लिए दोस्ती की आग जलाओगे। ये सुनते ही राजू ने तुरंत उसे गले लगा लिया और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा किया। फ्रेंड्स, कहते हैं दोस्ती ही वो पहला रिश्ता होता है जो हम खुद बनाते हैं। बाकी रिश्तों के साथ तो हम पैदा होते हैं। सचमुच में अगर हम अपनी लाइफ से दोस्तों को माइनस कर दें तो ज़िंदगी कितनी खाली लगेगी। दोस्त होने का मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं होता, बल्कि दोस्ती का असली मतलब अपने दोस्त को उस समय साथ देना होता है जब वह मुसीबत में है, जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमारी इस इंस्पायरिंग हिंदी स्टोरी फ्रेंडशिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।